हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर। आज मैं आप लोगों को आयरन सुक्रोज इंजेक्शन यानी कि जो खून बढ़ाने के लिए काम आता है और इससे हमारे बॉडी के अंदर जो खून की कमी हो जाती है यानी एनीमिया जिसको हम लोग कहते हैं, खून की कमी, तो उसको बढ़ाने का काम यानी कि खून को बढ़ाने का काम ये इंजेक्शन करता है। और प्रेगनेंसी के अंदर और जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से उसका जो ब्लड बहुत कम हो चुका है या फिर जिसका डायलिसिस वगैरह चल रहा है यानी किडनी से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बताने से पहले मैं आपको एक ख़ास बात से आगाह कर दूं कि आपको ये सिर्फ जानकारी के लिए कहा जा रहा है या बताया जा रहा है। आपको इस तरह का डायरेक्टली किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ही रिस्की होता है। ये इंजेक्शन मेरे पास जो है दोस्तों, ये 5 ml का पैक है और ये अलग अलग कंपनीज भी बनाती है। ओरोफेर नाम से भी आती है। ये मेरे पास जो है फेरोफास्ट अल्केम कंपनी का है। बहुत सारी कंपनीज इसको बनाती हैं। फिलहाल तो ये इस तरह की पैकिंग है, आप देख रहे हैं। इस तरह की पैकिंग आती है और इस तरह का ये एम्पूल आता है। जब तक ये सलाइन के ज़रिए से यानी कि आईवी के ज़रिए से या फिर इसको पुश भी किया जाता है, दोनों भी शक्ल के अंदर बहुत ही एहतियात करने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक तक भी आ सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ आगे, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट की मैं अगर बात बताऊँ तो इसकी वजह से बीपी डायरेक्ट हाई भी हो सकता है या बीपी डायरेक्ट लो भी हो सकता है। साथ ही इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन भी आ सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं रिएक्शन के तौर पर। इसलिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होती है कि जब ये डॉक्टर लगाते हैं तो वो पूरी उनकी ज़ेर निगरानी के अंदर होता है और ये किसी भी तरह से सेल्फ मेडिकेशंस या खुद से लगा लेना ये बिल्कुल हानिकारक है। इसलिए इससे एहतियात करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आयरन जो सुक्रोज इंजेक्शन है ये रिप्लेसमेंट ऑफ आयरन है। यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर की जो कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो उसके अंदर ही इसका रोल है। इसके अलावा जो दूसरे एनीमिया के जो टाइप्स हैं उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि डॉक्टर इसका डायग्नोज करते हैं कि ये इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये खून की कमी किसी भी वजह से है और उसमें ये इंजेक्शन लगा दिया खून बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आयरन के डेफिशिएंसी कि जो एनीमिया होता है उसी के अंदर इसका रोल है। इसके अलावा किडनी के डिजीज़ के अंदर, और इसका सबसे ज़्यादा जो रोल है वो प्रेगनेंसी के अंदर है। यानी प्रेगनेंसी क्रॉस इंजेक्शन ये प्रेगनेंसी के अंदर इस तरह किडनी के प्रॉब्लम के अंदर या कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आयरन की प्रॉब्लम होती है यानी कि आयरन की कमी होती है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है जिसके अंदर जिंक और विटामिन B12, इसी तरह फॉलिक एसिड, तो इस तरह से जो लोग ज़्यादातर मतलब नॉनवेज नहीं खाते, ऐसे लोगों में इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम आती है। हमने देखा कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों को HB की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। और ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि HB डिपेंड करता है, HB पर डिपेंड करता है, क्योंकि HB काय में सपोर्ट कर रहा है, हमारे RBC या फिर हमारे जो लाल जो तत्व है या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, उसमें जो हेल्प करता है HB। अगर यही कम होगा यानी RBC या रेड ब्लड जो सेल्स है वो हमारी बॉडी में अगर कम हो रहा, तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इसलिए फिर इसकी वजह से, इसकी कमी के बाइस हमारे बॉडी के अंदर डिस्निया यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होना या ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या घबराहट सी हो रही है या चलने में दम लग रहा है, तो इस तरह की जो तकलीफ़ है यानी ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर प्रॉपर का ना पहुंचना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, जिसको हम पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल यानी पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर हम जब ऑक्सीजन का लेवल मालूम करते हैं तो पता चलता है ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो अहम वजह है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो उस वक्त भी इसका काफ़ी इस्तेमाल, ज़्यादा एहतियात की इसमें बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में इसकी वजह से बहुत सीवियर रिएक्शन वाले केस देखा हूँ। तो इसलिए हम हमेशा इसको सिर्फ डॉक्टर की निगरानी। दोस्तों, ये ओरोफेर इंजेक्शन 100 ml बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ आयरन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये आयरन रिप्लेसमेंट है। तो ये एक कॉमनली अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी यूज़ क्या है इसका कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर जो लोग लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज से
सफ़र कर रहे हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंडीशन विच बॉडी डज नॉट इनफ रेड ब्लड कार्पल्स फॉर कैरिंग एडिक्वेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू वेरियस बॉडी टिश्यूज ड्यू टू इनसफिशिएंट आयरन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे बॉडी के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ऑक्सीजन, एक एक पार्ट्स में, हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। जब वो कमी हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, आयरन लेवल के रिस्टोरिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ ब्लड, इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। और बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर किसी को किडनी डिजीज़ है या आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर है, जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस, ल्यूपस, और लो ब्लड प्रेशर की अगर कोई प्रॉब्लम है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम अगर है, तो ऐसे वक्त में, और प्रेग्नेंट और ब्रीस्ट फीडिंग वीमेन अगर है, तो वो भी अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस इंजेक्शन को लगाएं, डायरेक्टली नहीं लगाएं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद थोड़े से चक्कर आ सकते हैं, और मशीनरी अगर ऑपरेट करते हैं कोई, यानी कि फिर ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसे वक्तों में थोड़ा सा एहतियात करने की थोड़ी ज़रूरत होगी। उसके हिसाब से अगर बात करूँगा तो इसको इंट्रावेनस विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर स्लोली, बहुत ही स्लोली, बहुत एहतियात के साथ दिया जाता है, लेकिन ये इतना बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। और ज़्यादातर इसको आईवी के थ्रू दिया जाए तो बहुत बेस्ट होता है। तो आईवी के अंदर डालने के बाद कोई आधा घंटा या फिर कोई 1 घंटा या फिर 2 घंटे, हर कोई अपने अपने अंदाज से देता है। तो इसको, इसके एम्प्यूल को आईवी के अंदर डालकर भी दिया जाता है। ब्लैक स्टूल, इसके साइड इफेक्ट के अंदर ब्लैक स्टूल, मसल्स क्रैम्प्स, नोशिया, वोमिटिंग, टेस्ट चेंज हो सकता है, यानी जायका जो है हमारा वो चेंज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, कफ, बैक पेन, फ्लू सिम्टम्स, जॉइंट पेन, चक्कर वगैरह महसूस होना, और स्वेलिंग वगैरह भी आ सकती है हाथों पर, पैरों पर। इस तरह इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं रेयर, और सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं। इंजेक्शन आयरन सुक्रोज के ताल्लुक से अहम जानकारी, आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप किसी इंजेक्शन के या किसी मेडिसिन के बारे में रिव्यू जानना चाहते हैं और उसके इस्तेमाल जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसके ताल्लुक से क्लिप बनाकर बताऊँगा।